गुड मॉर्निंग गाइज, मैं सुदामा यादव एनसी कोचिंग सेंटर से। आज मैं आप लोगों को सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बताऊंगा। ऐसे तो ऑलरेडी सम संख्या विषम संख्या क्या होते हैं मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन सम और विषम संख्या के बारे में फिर से आप लोग को बताऊंगा क्योंकि उसके कुछ गुणधर्म हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें इससे रिलेटेड है जो आप लोग को इस वीडियो में मैं बताऊँगा। उससे पहले आप सभी लोग को ये बताना चाहता हूँ, यदि आप सभी लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किए हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, ताकि जिससे मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, आप तक पहुँचे, आप उसे देखें, अधिक से अधिक वाचिंग भी मेरा हो और लाइक भी मिले, शेयर कमेंट भी जाए। जो उचित लगे आप लोग शेयर कमेंट लाइक ज़रूर करिए। आइए अब देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या के कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ गुणधर्म है या गुण है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो यदि एक सम संख्या, पहला क्या गुणधर्म है, पहला गुणधर्म क्या है, ध्यान से सुनिए। यदि एक सम संख्या और एक विषम संख्या को हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं, एक सम संख्या एक विषम संख्या को हम ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, उन्हीं के बारे में हम बताएंगे। पहला गुणधर्म क्या है, यदि एक सम संख्या और एक विषम संख्या को हम जोड़ते हैं तो उनका जोड़ भी एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा, पहला गुणधर्म है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग को समझ में आएगा कि सर कैसे, तो दो एक सम संख्या होगा और एक क्या होगा, विषम संख्या होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तीन। तीन कैसी संख्या है, विषम संख्या है। और फिर ले लीजिए एक तीन ले लीजिए, तीन कैसी संख्या है, विषम। एक सम संख्या लीजिए चार, उसका रिजल्ट क्या आया, सात। सात फिर कैसी संख्या है, सेवन कैसा नंबर है, इवन नंबर के आठ नंबर, आठ नंबर यानी विषम संख्या है। तो हमने जैसे ही बताया कि क्या है, जब हम किसी एक सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ते हैं तो वह जोड़ भी एक विषम संख्या ही प्राप्त होता है। पहला गुणधर्म यही बताया। अब दूसरा गुणधर्म क्या है, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, जब दो सम संख्याओं को जोड़ते हो तो उनका रिजल्ट क्या आता है। दो सम संख्या को जोड़िए, जैसे दो सम संख्या का, जब दो सम संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो उनका जोड़ भी क्या होगा, एक सम संख्या ही होगा। जैसे एग्जाम्पल दो और चार, दो और चार को क्या करेंगे, दो सम संख्या को जोड़ना है तो दो और चार को जोड़ा तो क्या है, छः। छः कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब आठ ले लीजिए और 16 ले लीजिए, आठ और 16 कैसी, दोनों कैसी संख्या है, सम संख्या है। उनको जोड़ेंगे तो उनका जोड़ भी क्या आएगा, एक सम संख्या आएगा। 24, 24 क्या है, सम संख्या है। तो हमने यही बताया ना, सेकंड गुणधर्म क्या है, जब दो सम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उनका जोड़ भी एक सम संख्या ही होता है। ये हो गया। तीसरा गुणधर्म क्या, जब दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उनका जोड़ एक सम संख्या प्राप्त होता है। क्या होता है, एक सम संख्या ही प्राप्त होता है। दो विषम संख्या को आप जोड़िए, एक सम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए दो विषम संख्या ले लीजिए, एक और तीन, उनको जोड़ेंगे तो क्या है, चार। चार कैसी संख्या है, सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या। तो हमने थर्ड प्रॉपर्टीज में यही तो बताया ना आप लोग को कि दो विषम संख्याओं को जोड़िए तो उनका रिजल्ट भी क्या आएगा, यानी उनका एडिशन, उनका सम करने पर क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा। यही तो बताया, तो यही तो आ रहा है। अब अगला सुनिए, फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है, किन्हीं दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर, किन्हीं दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर एक निश्चित मान आता है। वो निश्चित मान क्या होगा, दो होगा, जो दो कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर एक सम संख्या ही प्राप्त होता है। वो सम संख्या निश्चित होगा। क्या होगा, निश्चित होगा। मतलब सम संख्या होगा लेकिन वो सम संख्या भी निश्चित होगा कि मतलब क्या आएगा, उसमें सम संख्या में दो ही आएगा, दो के अलावा कोई दूसरा उसका अंतर नहीं आएगा। चार नहीं आएगा, छः नहीं आएगा, आठ नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा। तो आएगा क्या, वो निश्चित सम संख्या क्या होगा, दो होगा, फिक्स है। किन्हीं दो लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या आएगा, क्या आएगा, अंतर भी क्या आएगा, सम संख्याओं का अंतर क्या आएगा, एक सम संख्या ही आएगा, एक सम संख्या ही आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जाइए, किन्हीं दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर, किन्हीं दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या आएगा, एक समान सम संख्या ही आएगा। वो समान सम संख्या क्या होगा, दो ही होगा। आप ले लीजिए चार और दो, चार और दो,
4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अगेन 2 क्या है, किसी संख्या सम संख्या है, तो निश्चित मान है। अब आपके मन में आएगा 8 और 10 ले लीजिए, लगातार है ना, दोनों भी सम संख्या लगातार होना चाहिए। 8 और 10 लगातार है, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो देखने को क्या मिला हमें, यानी किन्हीं 2 लगातार सम संख्या और किन्हीं 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर नियत रहता है, यानी निश्चित रहता है। यानी अर्थात एक सम संख्या निश्चित ही आता है, एक सम संख्या निश्चित आता है। वो सम संख्या क्या होगा, 2 होगा। यदि आप सभी लोग के वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।